स्वागत है आप सभी को YouTube चैनल में। आज हम सभी लोग क्लास 5, 6, 7 और 8 का एक हिंदी व्याकरण में चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे और यहाँ पे आपका उपसर्ग और प्रत्यय को अच्छे तरह से क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बताने के लिए। सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग का मतलब होता है कि ऐसा कोई शब्द जो किसी शब्द के शुरू में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसी को उपसर्ग कहते हैं। शब्द के शुरू में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। बस ये याद रखना है कि जैसे शब्द है ना, और इस शब्द के आगे इसे लग जाएगा और आगे जैसे लगेगा अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा, उसी को उपसर्ग कहेंगे। जैसे अब देखिए उपसर्ग तो हो गया, अब इसके कुछ पहचानने के नियम होते हैं। क्या नियम है? तो कोई शब्द के अगर शुरू में जैसे ही आप अगर अप, अब, उप, प्र, उत, दूर, हर, अ, नी, भर, अन्न, बद, ना, बे, जैसे ये सब कोई लगा हुआ देखिएगा, वो तुरंत उसको कह दीजिएगा कि ये उपसर्ग। ये हमें नहीं अगर याद रहेगा ना तो आपको एग्जाम में बनाते टाइम गलती हो जाएगा, लेकिन अगर ये याद रहेगा तो आपको कोई गलती नहीं होगा ठीक से अगर बनाएंगे। तो जैसे एग्जाम्पल एक देखते हैं, लिखा गया बेदखल, लिखा गया बेदखल। या देखिए शुरू में जैसी बे है और इसमें देखिए कहीं ना कहीं बे लिखल होगा, ये है तो बे आपका है, तो बे इस बेदखल में बे हो जाएगा उपसर्ग। बदनामी, बदनामी में शुरू में बद है, देखिए कहीं ना कहीं इसमें बद होगा, बद है तो बद आपका उपसर्ग हो गया। उसके बाद दुर्घटना, दुर्घटना है, दुर्घटना जब बोलते हैं शुरू में आता है दूर, दूर, तो देखिए दूर इसमें है तो दूर इसमें उपसर्ग हो गया। इस तरह से आप उपसर्ग के सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय क्या होता है? तो प्रत्यय होता है कि किसी भी शब्द के अंत में लग के, उपसर्ग शुरू में लगेगा, अब प्रत्यय जो है ना इस शब्द है और शब्द के अंत में लग के उसके अर्थ में परिवर्तन ला देगा, उसे प्रत्यय कहते हैं। देखिए शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय का क्या ट्रिक है पहचानने का? तो शब्द के अंत में जैसे आप देखिएगा अक्कर, अक्कर, आड़ी, अन्न, आवा, नी, ता, आई, आवट, ता, ई, कार, पन, एरा, इक, री, इला, ये सब जैसे शब्द के अंत में देखेंगे इसे प्रत्यय कहेंगे। जैसे एग्जांपल से आप देखिएगा, लिखा गया भुलक्कर, तो लास्ट में कक्कर आया, भुलक्कर, अक्कर। जब भुलक्कर बोलते हैं तो ल के बाद अ आ रहा है, भुलक्कर, अक्कर। देखिए अक्कर इसमें है ना यहाँ पे, तो भुलक्कर में आपका प्रत्यय हो जाएगा अक्कर। कलाकार, जब बोलते हैं कलाकार तो लास्ट में क्या आ रहा है? आर, तो देखिए इसमें कहीं ना कहीं आर भी होगा, इसलिए आपका हो जाएगा प्रत्यय। धार्मिक, धार्मिक, धार्मिक जब बोलते हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है आपका? इक, कौन आ रहा है? इक, इसलिए इसमें देखिए प्रत्यय हो जाएगा, इक हो जाएगा। अब यहाँ पे छोटी का है हुआ, तो अगर जैसे अगर मान लो धार्मिक अगर ऐसे लिखते धार्मिक मान लीजिए अगर रहता, तब इसके यहाँ पे देख रहे हैं कि बड़ी है तो यहाँ भी बड़ी ही होता है, लेकिन धार्मिक तो ऐसा लिखते नहीं है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। बस लास्ट अक्षर में देखिएगा लास्ट में क्या पढ़ रहा है। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। एक और एग्जांपल है यहाँ पे पढ़ाई, पढ़ाई, तो लास्ट में आ रहा है आई, देखिए आई यहाँ पे कहीं ना कहीं दिया होगा आई, इसलिए आई हो जाएगा आपका प्रत्यय। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक का नाम होता है कृत प्रत्यय और एक का नाम होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, इस तरह से आप सभी लोग उपसर्ग और प्रत्यय को समझ सकते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लाइफ में बहुत ही काम करेगा। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं जो आप सभी लोग बनाइएगा और देखिएगा कि क्या ये नियम से बन रहा है उपसर्ग और प्रत्यय या नहीं। नहीं बनेगा तो ऑफलाइन के जो बच्चे क्लास में आकर बोलिए, ऑनलाइन के जो बच्चे वो यूट्यूब पे कमेंट करिए, तब उनका से क्लियर कर दिया जाएगा।
यहाँ पे अभी उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा है, उसी से रिलेटेड आपका उपसर्ग से 10 क्वेश्चन दिया गया है और प्रत्यय से 10 क्वेश्चन दिया गया है। आप सभी लोग इसे बनाइए और अगर नहीं बनता है तो एक बार आप नियम को देखिए, नियम से समझ कर बनाइए, आपको सब बन जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, कमेंट करिए। और कॉन्टैक्ट नंबर है, कोचिंग का कॉन्टैक्ट नंबर है 70 70 92 20 18। अगर कोई दिक्कत अगर होता है तो व्हाट्सअप करें। थैंक यू और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।